हेलो दोस्तों, मैं हेमराज और आप सभी लोगों का भादो एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं, आइडिया आपको लग ही गया होगा। और ऐसा नहीं है कि इस मामले पर या इस टॉपिक पर आपको कोई वीडियो नहीं मिली होगी, कई सारी वीडियोज आपको मिलेगी। तो फिर मैं ऐसा क्या बताऊंगा आप लोगों को, ऐसा क्या है कि आप 5-7 मिनट यहाँ पे देंगे। तो अगर आप इसको एंड तक देखेंगे तो ज़रूर आपको कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ आपको तरीके, आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा। हो सकता है आपको, अगर आप उनको अप्लाई करें तो आपको ज़रूर उनका फ़ायदा मिले। ठीक, तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी अलग इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो देखिए, बुक्स के साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये भी बताऊंगा कि इनको पढ़ने का कुछ तरीका भी आपको बताया जाएगा। साथ के साथ में नोट्स कैसे बनाएं वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और एक बात और बोलना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना दोस्तों, वो बुक्स ही होती है। क्योंकि एक तो हम दिन और रात, बिल्कुल सारे दिन सारी रात, जब भी हम उठते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, तो एक ही सोचते हैं कि यार कैसे भी करके मेरा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक विचार साथ में यह भी चलता है कि यार मैं ये जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए उचित है? क्या ये उस एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, क्या उनको फॉलो कर रही है? क्या कोई मटेरियल ऐसा तो नहीं है कि जो इनमें नहीं है और कहीं बाहर से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए? और ये हर एक विद्यार्थी के माइंड में ऐसा सवाल अमूमन आता है, आप ही के नहीं, उस सभी विद्यार्थी के मन में आएगा जो एग्ज़ाम की तैयारी करता है। ठीक है, तो समझदारी इसी में है कि हम पहले से ही सोच विचार करके एक सही बुक का चुनाव कर लें, एक सही बुक जो है उसका सिलेक्शन हम कर लें। ठीक है, क्योंकि अगर आप अच्छी बुक्स नहीं होगी आपके पास तो फिर आप दिन और रात जो मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि वही व्यर्थ चली जाए। ठीक है, तो चीज़ें धीरे धीरे, आपको पता है कि एग्ज़ाम में भी जो आजकल जो क्वेश्चनों का लेवल है दोस्तों, वो धीरे धीरे बदल रहा है। आज से अगर 3 साल पहले की बात करूँ और आज प्रेजेंट की बात करूँ, काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा, मैं बोलता हूँ 80% जो फर्क है, जो अंतर है, वो आपको एग्ज़ाम पैटर्न पे या क्वेश्चनों की प्रकृति पे आपको देखने को मिलेगा। तो उन सभी चीज़ों की किस तरह से भरपाई करी जाए और कैसे चीज़ों का एक सही निर्धारण किया जाए, तो आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। और पूरी बारीकी से चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि मैंने यही बुकें क्यों लिखी, क्या इनके पीछे कारण है, आपको यही क्यों पढ़नी चाहिए, क्या मार्केट में कोई और बुक नहीं है? मार्केट में ऐसा तो नहीं कि आपको कोई बुक नहीं मिलेगा, एक ही सब्जेक्ट की आपको हज़ारों बुक मिल जाएगी। तो फिर मैंने यही बुकें क्यों सिलेक्ट करी, इसका कोई कारण तो होगा। तो वो कारण क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है ना। साथ के साथ में ये जो 2-3 टॉपिक आपको देख रखे हैं ना यहाँ पे, कि कैसे पढ़ी जाए, इनको नोट्स बनाने के क्या तरीके हो सकते हैं और ये बुक क्यों है ना, तो इन पे भी मैं थोड़ा सा आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, समझेंगे तो चलिए आगे बढ़ूँ। उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का जो आइकन है उसको ऑन करें। और इन सभी बुक्स की जो इमेज है वो आपको, जो इस फेसबुक पेज है भादो एकेडमी का, उस पर आपको मैं डाल दूंगा या टेलीग्राम पे डाल दूंगा। फेसबुक पेज पे आपको इसकी जो समस्त जो पिक है वो आपको मिल जाएगी, आप पर्टिकुलर जाके इनको ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेसबुक पेज का, टेलीग्राम का, आप जाके फॉलो कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, बात करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो बेस्ट बुक एसएससी जीडी 2021। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ की। अगर मैं इस एग्ज़ाम की बात करूं मेरे दोस्तों, तो इसमें अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई रोल रहता है मेरे हिसाब से, और जहां तक बातें जो विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, वो केवल और केवल इस पे मुख्य रूप से 2 सब्जेक्ट है। अगर उन 2 सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी कमांड है, अच्छी पकड़ है, तो ये लगा लीजिए कि आप कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा नहीं, 101% आप और विद्यार्थियों से एक लेवल, एक स्टेप ऊपर रहेंगे। तो वो 2 सब्जेक्ट कौन से हैं? वो 2 सब्जेक्ट हैं मैथ और रीजनिंग। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 25-25 क्वेश्चंस आने हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस आने हैं और 100 क्वेश्चंस टोटल पेपर में आएंगे, जिसमें से आधा भाग लगभग आप मैथ और रीजनिंग का लगा लीजिए। अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं बोलता हूं आप एक स्टेप बहुत आगे चले जाएंगे विद्यार्थियों से। क्योंकि अगर मैं बाकी का हिस्से की बात करूं तो जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स वाला पोर्शन आता है, साथ के साथ में हिंदी या फिर इंग्लिश, जो आप उसमें करना चाहेंगे वो आप पर डिपेंड करता है।
तो जीके और जीएस में सभी की हालत एक होती है, चाहे वो आप सीजीएल की तैयारी कर लें या फिर कांस्टेबल की तैयारी कर लें, उसमें किसी की भी हालत अच्छी नहीं होती, सभी को वही लेवल रहता है। ठीक है, तो उसमें भी आपके भाई वैसे ही रहेंगे जैसे आप हैं। और बाकी जो काम रहा मैथ रीजनिंग का, क्योंकि इसमें लिमिटेड टॉपिक होते हैं, एक चीज़ें फिक्स होती है कि अगर आपने अच्छा रट लिया, पी लिया, समझ लिया ढंग से चीज़ों को, तो लगा लीजिए कि आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। ठीक है, खैर उन चीज़ों पर भी मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं मैथ की बुक्स की। तो मैथ की बुक देखिए, मैंने 3 बुक यहाँ पे लिखी है दोस्तों। एक बुक है इसमें किरण की, एक बुक है आर.एस. अग्रवाल की, और एक है राकेश यादव। ठीक है, ये 3 बुक है। और ज़्यादातर मैं देखता हूँ विद्यार्थियों को वो ये किरण की बुक लेते हैं, फिर आर.एस. अग्रवाल बुक लेते हैं, फिर राकेश यादव सर की जो है वो बुक लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों ज़रा सोचिए, आप इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश ये करें कि इनमें थोड़ा सा फ़र्क क्या है। अगर उस फ़र्क का पता आपको चल जाएगा तो आप कन्फ्यूज नहीं रहेंगे, क्योंकि अक्सर आपको सारे कुछ बता देंगे कि ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, लेकिन इसमें जो अंतर है वो आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आर.एस. अग्रवाल की बुक होती है, आपने अगर आपके पास होगी तो आप देखिए कि उसका जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं वो काफ़ी पुराने लेवल के दिए हुए हैं, बहुत पुराने लेवल के। अब तो मार्केट में नई भी आ गई है, लेकिन उसमें ज़्यादा क्वेश्चनों की जो प्रकृति होती है उसमें चेंज नहीं किया जाता। अब इसका कारण क्या है? चेंज इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जो ये आर.एस. अग्रवाल की जो बुक होती है उसमें जो प्रत्येक जो क्वेश्चंस होता है वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंट टाइप को फॉलो करता है। मतलब अलग अलग पैटर्न उसमें अलग अलग टाइप के, लगा लीजिए कि उसका जो समरी वाला पार्ट होता है उस समरी में उसके समस्त टाइप को एक साथ ही वर्णन कर दिया जाता है कि आप इस फलाने चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट का पता चल गया, क्वेश्चनों की प्रकृति का पता चल गया, तो फिर आपके सामने अगर क्वेश्चंस थोड़ा बहुत घूम भी जाएगा तो फिर आप उसमें आप आराम से उस क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अपना विद्यार्थियों को बेसिक नॉलेज देने के लिए, विद्यार्थियों का बेस अच्छा करने के लिए कि विद्यार्थी को कोई कोचिंग की भी जरूरत ना पड़े, इस वजह से इस बुक के जो क्वेश्चनों की जो प्रकृति उसमें बहुत कम चेंज मिलता है वो क्वेश्चनों के जो संख्या है उनमें मिल जाता है, नए क्वेश्चंस उसमें जोड़ दिए जाते हैं, बट ज्यादातर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो हर एक टाइप को फॉलो कर रहे हैं। समझे बात को? तो इस वजह से आर.एस. अग्रवाल क्या करते हैं कि विद्यार्थियों का बेसिक अच्छा किया जाए, विद्यार्थी खुद से क्वेश्चन सोल्व कर ले, उस हिसाब से इस बुक को बनाया गया है। समझे बात को? इसके बाद में किरण की बुक में आपको देखा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, जितनी भी एसएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस अपडेट कर करके किरण की जो बुक होती है उसमें आते हैं। ठीक है, राकेश यादव की जो बुक है इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं और कुछ टाइप वाइज क्वेश्चंस होते हैं। इसमें वो टाइप वाइज शो नहीं कर रहे होते, वो इसमें किरण में शो कर रहे होते हैं। राकेश यादव की बुक में जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो बेसिक भी मिलेंगे, एडवांस भी मिलेंगे, बीच के भी मिलेंगे, सारे ही लेवल के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो इस बुक में राकेश यादव सर की जो बुक है, ये बुक जो होती है जिसमें इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, हार्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी है वो भी मिलेंगे। इसमें केवल पूछे गए क्वेश्चंस और इसमें आपके टाइप वाइज क्वेश्चनों को समझाने की कोशिश करी गई है। अब डिपेंड आप पे करता है कि इसमें से बुक ले कौन सी। अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ आती है, अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ आपको आती है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप राकेश यादव की बुक ले लें। अगर आप चाहते हैं मुझे आता ही नहीं कुछ, मैं बिल्कुल समझ ही नहीं पाती हूँ, तो आप आर.एस. अग्रवाल की बुक ले लें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन की समझाने का तरीका है वो जैसा आपने 10वीं में सोल्व कर रहे थे क्वेश्चन उसी लेवल का है, और आपको अच्छी खासी मैथ आती है तो फिर आप किरण का ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं मेरी दृष्टि से देखूं एसएससी जीडी में जो क्वेश्चनों का जो लेवल आता है मेरे दोस्तों, अगर मैं उस हिसाब से आपको बोलूं तो मैं ये बोलूँगा कि आप चाहे तो राकेश यादव की बुक ले सकते हैं या फिर आर.एस. अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। दोनों ही अच्छी बुक्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप अच्छे क्वेश्चन पैटर्नों को समझ लेंगे तो क्वेश्चन कितना भी घूम जाओ, लैंग्वेज घूम जाओ, आप अगर आपका बेस अच्छा है, और बेस आपकी आर.एस. अग्रवाल कर देगी, तो अगर आपका बेस अच्छा है तो आप आराम से क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे, भले ही क्वेश्चन थोड़ा सा घूम जाए। ठीक है, तो इन दोनों बुकों में से आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों ही बेस्ट बुक है। और आप चाहते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहूँगा तो आप किरण की बुक भी ले सकते हैं। समझे? तो उम्मीद करूंगा कि इन तीनों बुक्स के अंदर आपको चीज़ें समझ में आई होगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उम्मीद करूंगा कि मेरी बात को आप अच्छे से समझे हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग की बुक्स। देखिए, रीजनिंग भी अपने आप में अच्छा लेवल रखती है।
ऐसा नहीं है कि आज से 2 साल पहले जो रीजनिंग आ रही थी वो अब आ रही नहीं। अब रीजनिंग के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चनों में अपडेट होने लग रहा है, अपडेट होते हैं क्वेश्चन। तो ज़रूरी है कि आप भी कुछ अपडेट करें अपनी पढ़ाई में और थोड़ा लेवल को अच्छा रखें, समझे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 बुक लिख दी है। किरण की बुक, यूएस शेखावत की और राकेश यादव सर की बुक आती है। राकेश यादव सर की बुक, इस रीजनिंग में उन्होंने टोटली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाल रखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये सीधे शब्द में बोलूँ कि किरण की और राकेश यादव सर की बुक्स में कोई ज़्यादा अंतर मुझे नहीं लगेगा, आपको मिलेगा देखने को। बट राकेश यादव की सर की भी जो रीजनिंग की बुक है बेस्ट है, किरण की भी है। इसमें टाइप वाइज, चैप्टर वाइज सारे दिया हुआ है। तो किरण में और इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्वेश्चनों का लेवल सेम है। इसमें चैप्टर वाइज शो कर रखा है और इसमें आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस बता रखे हैं, ठीक है। तो इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम बुक है। इसके अलावा एक बुक और आती है जो यूएस शेखावत की बुक आती है। ये यूएस शेखावत बुक की खासियत ये है कि इसमें देखिए, मेरा इनसे कोई ताल्लुकात नहीं है भाई, मैं इनका किसी का वो नहीं कर रहा हूँ यहाँ प्रमोशन वमोशन। मैं तो एक विद्यार्थी हित में जो बातें हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यूएस शेखावत की बुक होती है, ये यूएस शेखावत की मुझे नहीं लगता कि आपको हर एक शॉप पे मिल जाएगी, ये राजस्थान में तो ज़रूर आपको मिल जाएगी। बट इस बुक की खासियत ये है कि इसमें थोड़ा सा जो चीज़ें बता रखी है, जैसे मान लीजिए कि आपको पढ़ना है सीरीज, तो सीरीज में कितनी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझा देगी यूएस शेखावत की बुक, ठीक है। हालांकि इनमें भी है, लेकिन इसमें और थोड़ा टाइप को डिटेल में मेंशन किया गया है, बस फर्क यही है इनमें। बाकी तीनों ही बुक बेस्ट है मेरे हिसाब से, जो आपको अच्छी लगे। रीजनिंग में वैसे भी कोई सी बुक ले लीजिए आप, सारी बेस्ट है, बस थोड़ा क्वेश्चनों का अच्छा खासा लेवल हो। तो तीनों ही बुक्स अच्छी है, चाहे आप राकेश सर के ले लीजिए, यूएस शेखावत के ले लीजिए या फिर किरण के ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में जीके जीएस बुक की अगर मैं बात करूं, तो जीके जीएस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं वो लूसेंट खरीदते हैं। अब ये हाल ही में आपके सामने एक उदाहरण होगा, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 2017 और ये 2020 में भी जो एग्जाम्स आपके हुए, तो आपने देखा होगा कि यार उसमें जो लेवल रहा है क्वेश्चनों का वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, आप हुबहू क्वेश्चंस नहीं आ रहे। तो काफ़ी सारे विद्यार्थी बोले सर हमने लूसेंट बहुत पढ़ी है, लूसेंट से क्वेश्चंस नहीं आ रही। इसका कारण ये कि हम डीप नहीं पढ़ रहे, हम तो केवल फैक्ट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फैक्ट के लिए बुक ये बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप जीके में चाहते हैं कि अच्छा स्कोर मैं करूं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत आएगी। तो लेकिन अगर मैं जीडी की बात करूं तो जीडी में आपको पता है यार 25 क्वेश्चंस आने हैं, जीडी में 25 क्वेश्चंस आने हैं, उसके अंदर करंट अफेयर्स भी शामिल है। और एसएससी पेपर लेगी तो जाहिर सी बात है करंट अफेयर्स तो ज़्यादा पूछी जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से एसएससी क्वेश्चंस कराती है उस हिसाब से एसएससी जीडी जो है वो करंट के क्वेश्चन ज़्यादा डालती है। इसका मतलब हम एक अनुमान लगाए दोस्तों कि यार 25 क्वेश्चंस आने हैं यहाँ पे जीके के, जिसके अंदर पूरी जीके का जो सागर है वो है, साथ के साथ करंट अफेयर्स का है। तो हमें अगर ये थोड़ा सा नॉलेज मिल रहा है कि यार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा आने हैं, तो फिर हम इस पर इतना ध्यान नहीं लगा सकते, हम लगाएंगे फिर करंट अफेयर्स पे। तो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि करंट अफेयर्स पे आपको अच्छा खासा पकड़ करना है। अभी करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में बताऊंगा, लेकिन मैं इसको बुक सिलेक्शन का तरीका बता रहा हूं आपको कैसे करना है। तो लूसेंट में आपको पता है कि अमूमन कई बार फैक्ट आते हैं, और मान लीजिए 25 क्वेश्चन है, उसमें 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें फैक्ट होंगे, तो वो फैक्ट कवर कौन कर देगी? आपकी लूसेंट बुक। साथ के साथ में मैं आपको बोलूंगा एनसीईआरटी समरी। अब एनसीईआरटी समरी बोलोगे, मैं देखिए समरी की बात कर रहा हूँ, वो पूरा जाल नहीं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ कि जिसमें कई सारी डिटेल आपको मेंशन कर रखी हो, वो आपसे फटा भी नहीं जाएगा। जो एक आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ना आपको केवल उसके समरी देखनी है, उसके पीछे के क्वेश्चंस देखने, उसका एक पूरा चैप्टर का एक सार आता है, वो सार एक ही पेज में आता है। एक चैप्टर हो गया, उसका 8-10 लाइनों में एक पूरा सार समझा दिया जाता है कि चैप्टर में क्या है, तो वो सार आप उठा सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कहाँ ये बुक मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो इसके लिए देखिए एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है ई पाठशाला। वहाँ पे आप सारी बुक्स के जो बुक्स है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और पीछे जा जाके उनकी समरी पढ़ सकते हैं। बाकी आप परचेज करोगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है ये से, ठीक है। तो तरीका यही, फ्री में आप पढ़ने का तरीका यही कि आप प्ले स्टोर से ई पाठशाला ऐप डाउनलोड करिए। उसका भी मैं आप इमेज जो है फेसबुक पेज पर या टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डाउनलोड करना है। तो एनसीईआरटी की जो समरी वाली है, जिसमें केवल सारांश दिया हुआ होता है कि भैया इस चैप्टर में क्या क्या वो पढ़ना है, क्योंकि सारे फैक्ट उस सारांश में भर दिए जाते हैं, तो पूरा चैप्टर ना पढ़ के एक पेज पढ़ना होता है उसका, ठीक है। तो वो डाउनलोड कर लीजिए आप।
अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो स्पीडी की बुक आती है, हरियंत की बुक आती है और विजडम इंडिया की, तीनों ही बेस्ट बुक है। विजडम इंडिया थोड़ी हर एक मतलब इसमें ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं मतलब, और हरियंत में लिमिटेड है और स्पीडी में तो आपको पता है डेट वाइज क्वेश्चंस आते हैं। तो तीनों ही बेस्ट है, आप एक बार शॉप पे जाके चेक कर लीजिए। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आप विजडम इंडिया की ले सकते हैं, या फिर हरियंत की भी बेस्ट बुक आती है, या फिर एक क्रोनोलॉजी की बुक आती है, वो भी बेस्ट बुक है क्रोनोलॉजी की। तो चारों ही बेस्ट बुक है, आपका जो मन करे वो बुक उठा के लिए जी आप, ठीक है। लेकिन आप हमेशा 2 बुक रखिए करंट अफेयर्स की, हमेशा 2 बुक रखिए। आप हरियंत की पढ़ रहे हैं तो आप विजडम इंडिया की भी साथ लिए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पे आपका अच्छा खासा कमांड होना चाहिए, क्योंकि 25 में से लगभग ये लगा लीजिए आपका 40% कवर जो है वो तो करंट अफेयर्स ही कर देगा। आजकल करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों का जो वो है क्वेश्चंस वो बढ़ते ही जा रहा है। इसके बाद मैं हिंदी की बात करूँ तो कि हिंदी में तो जो है राघव प्रकाश की एक बुक चलती है, ये राजस्थान में चलती है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा, आप ये नहीं बोलूँगा कि आप यही बुक लाए। अगर आप राजस्थान से तो आप ये बुक ले सकते हैं, अगर आप अगर मिलती है आपके स्टेट में, मान लो आप यूपी से हैं तो अगर ये बुक मिलती है तो ठीक है। अगर नहीं मिलती है, जो कॉमन बुक चलती है वहाँ पे, वो आप हिंदी के लिए, हिंदी में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, वो मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द वगैरह आते हैं, ठीक है। तो कॉमन बुक जो अच्छी बुक हो जिस पर ज़्यादातर विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग चलती है। मैं राजस्थान की बात की तो राजस्थान में राघव प्रकाश है, तो ये बुक अगर विद्यार्थी राजस्थान वाले हैं तो वो ये पढ़ सकते हैं। बाकी अदर स्टेट वाले, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, अदर स्टेट वाले मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं बोलूँगा आप कॉमन बुक पढ़िए अपने अपने, या फिर आप जो भी आप ये एनसीईआरटी बुक होती है उसमें भी शायद ये आती होगी, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन अगर आप अलग स्टेट के हैं तो कॉमन बुक्स ले लीजिए, कोई भी अच्छी बुक हो मार्केट में जो चलती हो, ठीक है। आपको पता है अपने अपने स्टेट की। इसके अलावा इंग्लिश की आप नीतू मैम की ले सकते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा है और थोड़ी इसकी लैंग्वेज समझने लायक है, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी आपको पता है जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं वो एसपी बख्शी की जो बुक्स है, बख्शी जो कौन सा है, क्या राइटर नाम नहीं याद मुझे, उनके पढ़ते हैं। और लेकिन जो हमारे साथी है जिसको इंग्लिश कम आती है वो नीतू मैम की, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी ईजी भाषा में है तो समझ में आ जाती है। तो ये हुई बुक है। आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं और इस पर थोड़ा सा आपको आगे का प्रोसेस बता दूंगा अगर इसमें आपको कुछ कन्फ्यूजिंग है तो। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपका कोई ऐसा कन्फ्यूज होगा कि इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आया। यही क्यों मैंने बता दिया, ये हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ कि यही क्यों, तो इसका कारण क्या है मैंने बता दिया। सारी ही बुक बेस्ट है, ठीक है, अपने आप में सारी अपने आप में जब आप पढ़ते हैं। तो एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जब आप बुक्स लेके आते हैं तो सारी ही बुक अपने आप में बेस्ट होती है, बस अपना जो सोचने का नज़रिया है वो थोड़ा अलग हो जाता है। इस वजह से हम हर किसी की बातों में आ जाते हैं, ये लिए हूँ वो लिए हूँ वो लिए हूँ, ठीक है। कैसे पढ़े और इनका पढ़ने का तरीका, नोट्स कैसे बनाए, इसके लिए सेपरेट अलग से वीडियो आएगा दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जल्दी वो आपको वीडियो मिल जाएगा। आने वाले 1 वीक या 2 वीक में एक बार नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए, उसके बाद में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी भाई। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।